हम लोग परमेश्वर का बड़ाई नहीं चाहते हैं, परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करना, हम लोग अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ, अपनी क्षमता को देखते हैं और इसीलिए हम लोगों का काम अधूरा हो जाता है। लेकिन जिस दिन अगर हम लोग सोच लेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन के लिए काम करेगा, हमारे पेरिस के लिए काम करेगा, हमारे मंडली के लिए काम करेगा, उस दिन काम दिखेगा। लेकिन जिस दिन हम सोच लेंगे कि ये काम हम करेंगे, हमारा जब तक हम इसको कदम नहीं बढ़ाएंगे तब तक जो है कि ये काम नहीं होगा, तो कभी काम नहीं होगा, कहीं ना कहीं कुछ काम अधूरा महसूस। लेकिन हम प्रभु के ऊपर छोड़ देंगे, प्रार्थना करेंगे, तो परमेश्वर उस काम को करेगा, परमेश्वर उस काम को बढ़ाएगा, हमारे जीवन में अगुवाई देगा और हमारे मन को तैयार करेगा। और इसलिए ये नया साल, जो नया दिन, जो नया साल परमेश्वर हम सबों के जीवन में दिया है, एक नई आशीष दिया है, एक नया अवसर दिया है, या एक नया समय दिया है। इसलिए हम इस अवसर को ना गंवाएं। आज के इस साल के पहला दिन और जो आज के पहला दिन है, आज से हम एक दृढ़ संकल्प कर ले और दृढ़ विचार कर ले कि हमें क्या करना है। हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसकी इच्छाओं पर चलना है, कि हमें शैतान की आज्ञा को मानना, शैतान की कार्य करना है। और जैसा हम अपने मन को तैयार करेंगे, जैसा मन को हम बनाएंगे, वैसे ही हमारा मन आगे बढ़ेगा। हमें सोचना इस नए साल में एक संकल्प के साथ हमें आगे बढ़ना है कि हमें प्रतिदिन हर संडे गिरजा आना है, हमें प्रार्थना में जीवन व्यतीत करना है, हमें सब कुछ में व्यतीत करना है, प्रभु के लिए, परमेश्वर के कार्य के लिए हमें करना है। तो निश्चित रूप से हर एक काम हम अपने जीवन में देख पाएंगे। लेकिन हम एक नई संकल्प के साथ, नई आशीष के साथ अगर हम नहीं बढ़ेंगे तो हमारा काम कभी भी पूरा नहीं होगा। इसीलिए हम लोगों को परमेश्वर का नाम लेकर के, परमेश्वर का नाम कई नाम है, यहोवा यीरे, लेकिन परमेश्वर समय समय पर परिस्थिति अनुसार परमेश्वर ने काम किया और अपना नाम को बढ़ाया। तो वैसे ही आज हमारे जीवन में हर एक परिस्थिति में, हर एक समय में परमेश्वर हमारे साथ है और परमेश्वर हमारी अगुवाई करेगा, परमेश्वर हमारी सहायता करेगा, जीवन के हर परिस्थिति में हमें संभालेगा। इसलिए परमेश्वर को हमें स्मरण करना चाहिए, एक नई संकल्प के साथ आगे बढ़ना चाहिए। आज हम लोग ये बाइबल में पाठ पढ़ने के लिए शर्माते हैं, आगे आने के लिए बाइबल नहीं पढ़ते हैं। हम लोग के अंदर में क्या है? एक डर है, एक भय है, एक घबराहट है, क्योंकि ये काम हमसे नहीं होगा, लोग हमको हंसेगा। लेकिन मसीह में मेरे प्रियो, ऐसे ही जब अपने जीवन को हम करते जाएंगे और जब हम प्रभु के लिए आगे नहीं आएंगे, प्रभु के लिए नहीं बढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से हमारा जीवन अंधकार में चला जाएगा। इसलिए आज हमें आदमी हंस रहा है तो हंसने दीजिए, आदमी बोल रहा है तो बोलने दीजिए, लेकिन हमको प्रभु के काम के लिए आगे बढ़ना है। आज डीसी का संख्या कम होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि लोगों आत्मिक जीवन में आगे नहीं बढ़ रहा। आज मीटिंग बुलाने से मीटिंग लोग नहीं आता, संडे स्कूल का शिविर बोलने से बच्चे तैयार नहीं हो पा रहे। क्यों? क्योंकि आत्मिक जीवन हम लोगों का पतित हो रहा है। हम लोग संसारिक रीझ रंग माया में जो है कि हम लोग अपना जीवन को व्यतीत कर रहे हैं। मसीह में मेरे प्रियो, ये संसार का रीझ रंग, ये सब कुछ संसार के लिए है, आत्मिक जीवन हमेशा के लिए। तो हमें आत्मिक जीवन के लिए अपने जीवन को तैयार करना है और उसके लिए हमें आगे बढ़ना है। जिस प्रकार समय सबके साथ है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो काला व्यक्ति हो, चाहे बौना हो, चाहे मोटा हो, जैसा भी हो, समय सबके साथ समान व्यवहार करती है। वैसे ही परमेश्वर आज उस समय के द्वारा आज हम सबों के जीवन से बातचीत करना चाहता है, हम सबों के जीवन में रहना चाहता है और हम सबों को अवसर देना चाहता है। इसलिए अवसर को बहुमूल्य समझो, क्योंकि दिन बहुत बुरे हैं। इसीलिए अवसर हमारे लिए एक आशीष के लिए है, यह अवसर प्रभु के कार्य के लिए है, यह अवसर परमेश्वर की महिमा के लिए है। इसलिए आज हमें अपने जीवन में प्रभु के लिए अपने जीवन को तैयार करना है और उसी के अनुसार से अपने जीवन में आगे बढ़ना है। और निश्चित रूप से आत्मिक जीवन हमारे लिए सदा के लिए जीवन है, हमेशा का जीवन है और वह जीवन हमेशा बना जो है कि रहेगा। आइए हम इस नए साल में नई आशीष के साथ में अपने जीवन में एक नए संकल्प के साथ हम आगे बढ़े। यदि आज हम गिरजा नहीं आ रहे हैं तो हम उनके
उनके लिए प्रार्थना करें कोई गिर जाए, यदि आज हम प्रभु में एक नहीं हो रहे, उनके लिए प्रार्थना करें प्रभु में एक हो जाए। और आज हम बाइबल नहीं पढ़ पा रहे तो प्रभु से प्रार्थना करें कि बाइबल पढ़ें। अगर आज हम गीत नहीं गाने सक रहे तो प्रभु से हम प्रार्थना करें कि हमें गीत गाने में अगुवाई दे। अगर आज हम मादर बजाने नहीं सक रहे हैं तो प्रार्थना करें कि मादर बजा सीखने पाए। ये सब प्रभु हमारे लिए कार्य करेंगे जब हम अपने मन को तैयार करेंगे प्रभु के लिए, और उसके लिए हम समय देंगे। और निश्चित रूप से ये नया साल 2026 हम सबके लिए आशीष का कारण होगा, हमारे परिवार के लिए, हमारे मंडली के लिए, हमारे पेरिस के लिए और हमारे सब लोगों के लिए। इसलिए आज जिस प्रकार भेड़ चरवाहों को दूत ने कहा कि जाओ, आज दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है, वो तुम्हारे लिए वो आनंद का सुसमाचार है, वह सब लोगों के लिए है। वह आनंद आज हमारे जीवन के लिए और हम सब के लिए वह आनंद है। उस आनंद की ओर हम बढ़े और अंततः हम उस आनंद जीवन के भागी हम हो सके। परमेश्वर आज की इस वचन पर बहुतायत की आशीष दे। प्रार्थना करें। हे परम पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के इस दिन, आज के इस समय, आज के इस नए साल को हम सबके जीवन में आपने जोड़े हैं, आशीष के रूप में दिए हैं। यह अवसर हमारे जीवन में कार्य करे, यह समय हमारे जीवन में कार्य करे और निश्चित रूप से हम उसके द्वारा आपकी पवित्र नाम की महिमा करते हुए प्रतिदिन का जीवन को व्यतीत करें और अंततः अनंत जीवन के भागी हो सके, उसे हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन।